हाय डियर स्टूडेंट, एक नए प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों इससे पहले हम सोसाइटी के बारे में पढ़े थे कि सोसाइटी का मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, साथ साथ में कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ही डिफिनीशन जाने थे। सो दोस्तों आज इस वीडियो में रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। सो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग पड़ा है रूरल सोसाइटी। For sociologists, the term rural society implies the following। जो समाज शास्त्र है ग्रामीण समाज में, समाज शास्त्र का ग्रामीण समाज में जो टर्म है, जो शब्द है, उसका अर्थ जो निम्नलिखित है, उसका जो अर्थ है निम्नलिखित है। ये चार भाग में या चार पॉइंट में डिवाइड किया गया है। इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं, it is a small society that has a small population and extend over a shorter physical area। बात करें कि ये कह रहे हैं कि जो समाज है वो छोटा है, जो समाज है वो छोटा है और उनका जो आबादी है वो भी छोटी है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी छोटी है। क्या कह रहे हैं, समाज जो है वो छोटा है, साथ साथ में उनकी जो आबादी है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी छोटा है। उसके आगे कह रहे हैं एंड स्टैंड ओवर अ शॉर्टर फिजिकल एरिया। जो उनका फिजिकल एरिया, जो उनकी भौतिक क्षेत्र है, ठीक है, एक छोटा जो भौतिक क्षेत्र है, एक छोटा जो उनका फिजिकल एरिया है, उसे फैलाते हैं, उसमें फैलते हैं। ओवर द स्टैंड क्या क्या, सबसे पहले क्या, जो समाज में जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है छोटी है, समाज छोटा है। उसके बाद उनका जो फिजिकल एरिया है, फिजिकल एरिया मीन्स आपको बता दें कि वहां की जो क्लाइमेट है, वहां की जो इकोलॉजी है, वहां की जो इन्वायरमेंट है, वहां के लोग क्या वेशभूषा जो है, वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, उनके खाने के लिए सारी चीजें हैं कि नहीं, ये सारी चीजें जो उनके फिजिकल एरिया में जो इंक्लूड है वो भी एक क्या है, एक छोटे में, एक शॉर्टर फिजिकल एरिया में फैले हुए हैं। सेकेंड में क्या कर रहे हैं, density of rural population is very low and it's may be cluster according to the criteria of social status। कह रहे हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन है, जो ग्रामीण की आबादी है, उसमें उनका जो घनत्व है बहुत छोटा है, उनका जो घनत्व है बहुत कम है। रूरल ग्रामीण का जो पॉपुलेशन है, उनका जो घनत्व है वो कम है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मे बी क्लस्टर अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया सोशल स्टेटस। इसमें जो एक समूह, एक ग्रुप होता है, ये ग्रुप कैसे होता है, क्राइटेरिया में डिवाइडेड होता है, जो सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग। सपोज किसी का स्टेटस, जो समाज का स्टेटस अलग है, किसी का स्टेटस अलग है, तो जो एक ग्रुप बनेगा, एक समूह बनेगा, उनका जो सोशल स्टेटस है वो समान होगा, उस हिसाब से ग्रुप बनाया जाएगा, ग्रुप बनेगा। उसके बाद थर्ड की बात करें, थर्ड में इन्होंने क्या कहा, इट इज एन एग्रेरियन, मतलब कि जो कृषि है एक प्रधानता है, कृषि की जो है प्रधानता है समाज में, गांव में। उसके बाद फोर्थ देखें, फोर्थ ऑफ द इट इज मार्केट बाय ट्रेडिशनल मोरल कल्चर कस्टम मोरस एंड ऑलवेज इट प्रिजर्व द ट्रेडिशनल कल्चर। इसकी बात करें तो यहाँ के जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं, यहाँ की जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं और जो लोग गीतों को चिन्हित करते हैं, जो ग्रामीण समाज के लोग हैं, उसमें जो रीति होती हैं, उनके जो रिवाज होते हैं, विभिन्न प्रकार के, जो वो मानते हैं कि ये करना ठीक रहेगा, इस दिन ये करने पे ये सही रहेगा, या तो अगर बड़े हैं तो उनका आदर कैसे करना है, अगर आपसे बड़े किसी चारपाई पे बैठे हैं या किसी बेड पे बैठे हैं तो जो गांव की बहुएं होती हैं वो नीचे बैठती हैं। तो ये सब गांव का एक ट्रेडिशनल है, गांव का एक परंपरा है, उनका एक कल्चर है, उनका एक कस्टम है, वो सब वो फॉलो करती हैं। जैसे कि कुछ ऐसे चीजें हैं वहां पे, मतलब कि अगर मेंस कर रही हैं तो वुमेन नहीं कर सकती। ये सब गांव के जो जितने भी रीति रिवाज थे, जितने भी लोकगीतियां थी, वो सब ये चिन्हित करते हैं। ग्राम जो सोसाइटी है, रूरल समाज है, वो ये सब चिन्हित करता है। साथ साथ में नीचे ये भी दिया गया है, इट प्रिजर्व दैट द ट्रेडिशनल कल्चर। आज भी देखा जाए तो जो भी हमारा पारंपरिक कल्चर है, पारंपरिक सांस्कृतिक है, जो हमारा इंडिया का, हमारे भारत की जो सांस्कृतिक है, वो अभी भी गांव में बची हुई है। शहर के कंपेरिजन देखा जाए, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक है, हमारी जो कल्चर्स हैं, वो गांव में भी अभी भी मौजूद हैं।
पहले के समय में बहुत ही लार्ज स्केल पे मौजूद थे। आज के समय में धीरे धीरे गांव में भी कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आ रहे हैं। उसके साथ साथ भी ये देखा जाए तो आज भी जो ग्रामीण लोग हैं, रूरल सोसाइटी जो हैं, उसमें क्या है कि जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसे प्रिजर्व किए हैं। ट्रेडिशनल कल्चर अभी भी मौजूद है। उसके बाद नीचे बात करें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी की विशेषता क्या है? सबसे पहले पहला पॉइंट की बात करें तो यहां देख सकते हैं, विलेज इज द यूनिट। विलेज इज द यूनिट। आप जानते हैं कि समाज एक छोटा कुछ गांव से मिलकर या कुछ लोगों से मिलकर एक समाज बनता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर में इनका यही है, विलेज इज द यूनिट। विलेज जो है ये इकाई है, ग्राम जो है वो इकाई है। रूरल सोसाइटी का एक गांव है, गांव में जो लोग रह रहे हैं उनका जो इन्वायरमेंट में जो आपस में पारस्परिक संबंध है, लोगों में जो एक समूह में रह के एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपने जीवन को यापन करते हैं, वो उस समय लोगों में जो लोग एक साथ होकर रहते हैं, एक क्लस्टर के रूप में एक कुछ छोटे एरिया में रहते हैं, उसे विलेज कहते हैं। विलेज इज द यूनिट। विलेज एक रूरल सोसाइटी की एक यूनिट है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि रूरल सोसाइटी यानी समाज का यूनिट क्या है, तो उसका आंसर होता है विलेज। उसका आंसर होता है विलेज। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद सेकेंड की बात करें, कास्ट इज द डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन। जो आपका कास्ट होता है, जो आपकी जाति होती है, वो डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन पे डोमिनेंट होती है। मीन्स आपकी बता दें कि आपके ग्रामीण समाज के लोग क्या जो होते हैं, वो अधिकांश उनके जो ट्रेडिशनल है, उनके जो समाज में, उनके जो कास्ट में, उनकी जो ग्रंथ है उसमें जो बताया गया है, अधिकांश लोग उसी को फॉलो करते हैं। वो उसको फॉलो कर जो इंस्टीट्यूशन है उसे डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड की बात करें, पीपल लिव्स ट्रेडिशनल। पारंपरिक लोगों का जो जीवन है। तीसरी बात करें, यहां देख सकते हैं पीपल लिव्स ट्रेडिशनली, मतलब पारंपरिक लोगों का जीवन। तो आपको बता दें कि ग्रामीण समाज में आप इससे पहले आज कई क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रामीण समाज में क्या है, कई प्रकार के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कई प्रकार के लोग हैं जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पार्टिसिपेट करते हैं किसी वर्क में या किसी कम्युनिटी में, या कोई वर्क करना हो तो एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करके अपने कार्य को पूरा करते हैं, या कोई गोल अचीव करना है, कोई इंपॉर्टेंट गोल अचीव करना है, या कोई विलेज के लिए कोई सोशल वर्क करना है, वो एक साथ में मिलजुल कर अपना कार्य करते हैं, पारस्परिक जीवन अपना बिताते हैं। उसके बाद फोर्थ की बात करें, कास्ट ऑक्यूपेशन डोमिनेंस। कास्ट ऑक्यूपेशन डोमिनेंट, इसमें बात करें कि जो जाति के अकॉर्डिंग व्यवसाय है, जैसे कि होता है कि गांव में कुछ ऐसे बहुत कार्य होते हैं कि कहते हैं कि कास्ट वाइज उस कार्य को मतलब डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपके घर में कोई शादी पड़ गई या कुछ और पड़ गया, अगर शादी होना है या शादी करवाना है तो एक ब्राह्मण ही आके शादी कराता है। जो मंत्र जितने भी होते हैं वो पढ़ते हैं, ग्रंथ में जो भी प्रोसीजर दिया गया है, जो भी प्रोसेस दिया गया उसे फॉलो करता है। तो क्या करता है कि जो कास्ट होते हैं, जो जाति होते हैं, वही उसको फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ आपकी बात बता दें कि शादी ब्याह में भी जो लोग रहते हैं, शादी ब्याह में जो लोग रहते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आपको साथ साथ जो सारे विधि विधान है कि ये करेंगे, जैसे नाव भी होते हैं, उसमें क्या होता है कि हाँ यही सारे प्रोडक्ट या जो भी सामान वहां पे हैं वो उठाएंगे, उसमें जो पैसा होता है वो अपना लेते हैं। ये सब क्या है, ये सब यही है कि कास्ट ऑक्यूपेशन डोमिनेंट। ये कास्ट जो है एक उस पे डोमिनेंट होता है, उससे ऑक्यूपेशन पे। ये भी ग्राम समाज में ये भी तय कर दिया जाता है कि ये इस कास्ट के हैं तो इनका ये वर्क होता है। जैसे गांव में आप अभी भी कहीं कहीं देखते होंगे, अगर वो कुम्हार है तो बर्तन बनाएंगे, अगर वो सोनार है तो सोने के काम करेंगे। दैट इज ए कास्ट ऑक्यूपेशन, दैट इज ए कास्ट ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट की बात करें, आपका फिफ्थ की बात करें, कोऑपरेटिव फंक्शन ऑफ सेवरल कास्ट एग्जिस्टिंग। विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के जो कास्ट हैं एक साथ मिलजुल कर जो अपने कार्य को करते हैं, अपने किसी भी ऐसी कोई गोलिस्ट या कोई गोल उनको अचीव करना है तो किसी भी जाति समाज या अपने परिवार, अपने भाई बहन या पिता या ग्रैंडफादर
ये सब एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे समाज, एक दूसरे का सहयोग करके सारे कार्य को, अपने गोल को अचीव करते हैं। उनको उनका जो भी वर्क होता है, जो भी उन्हें करना होता है गांव के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए जो भी करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वर्क करते हैं। वो चाहे उनके एक पति पत्नी हो सकते हैं, चाहे उनके पिता बेटा हो सकता है, चाहे उनके मिस्टर एंड मिसेस हो सकती हैं। वो क्या है, एक दूसरे के साथ, कोई भी हो सकता है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सहयोग करके फिर अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट की बात करें 6 का, विलेज इज द सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट। विलेज इज द सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट। आपको बता दें कि आज से कई साल पहले, कई वर्षों पहले गांव में क्या था कि लोग, गांव के जो समाज में लोग रह रहे हैं, वो लोग अपने आप पे निर्भर रहते थे। मीन्स आपको बता दें कि कुछ लोग गांव के, कुछ समाज हैं कि वो बर्तन बनाएंगे, कुछ समाज ऐसे हैं कि वो प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसी प्रकार से गांव में सारी चीजों का एक दूसरा, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। इस प्रकार से ग्रामीण समाज में जितने भी लोग रहते थे वो आपस में हर चीज को उगाते थे, हर चीज को उत्पन्न करते थे और अपने डेली लाइफ में, अपने जीवन में, अपने स्टैंडर्ड जीवन जीने के लिए वो अपने को, जो एक हमेशा कहा जाता है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था खुद करते थे। उसके बाद आगे आपको बताएं 7 की बात करें, गवर्न बाय रिलीजियस और लोकल ट्रेडिशनल। आपको बता दें कि जो धार्मिक और स्थानीय परंपराएं हैं के द्वारा शासित। मीन्स आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे, आप एक पर्टिकुलर विलेज पे कोई एक ऐसे वर्क को थोप दिया जाए उस समाज में कि आपको यहाँ पे यही करना है, आपको इस चीज को फॉलो करना, दैट इज गवर्न बाय रिलीजियस और लोकल ट्रेडिशनल। 8 की बात करें, लीजरली एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ। एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ, जीवन के प्रति इत्मीनान का रवैया, जीवन के आपके प्रति इत्मीनान के रवैया। ग्रामीण समाज में क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, पहले से ये सब बहुत ज्यादा देखा जाता था कि वहां के लोग सिर्फ इस पे आश्रित थे कि जीवन उनके जीने के लिए, उनको खाना मिले, जीने के लिए उन्हें कपड़ा मिले, पहनने के लिए कपड़ा मिले, खाने के लिए रोटी मिले, इसी पे वो इत्मीनान रहते थे, उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्क को करते थे। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा उत्पादन करें या किसी वर्क को ज्यादा वर्कलोड लें या ज्यादा वर्क करें, ये सब नहीं था। वो उनका जो रवैया था बहुत इत्मीनान था, समाज में उनकी रवैया बहुत ही इत्मीनान थी। बस वो क्या करते थे कि कृषि वर्क कुछ करते थे, खेत में उगाते थे। उनका जो रोटी कपड़ा मकान ये एक वर्ड था, इसी को वो पूरा करने के लिए इसी में लगे रहते थे। वो एक इत्मीनान या एक लीजरली लाइफ जीने की कोशिश करते थे, एक इत्मीनान यानी कमजोर। नेक्स्ट की बात करें 9 की, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उनका जो स्टैंडर्ड था लिविंग, उनके जीवन जो स्तर था वो कम था। आप सब जानते हैं कि समाज में जो लोग रहते थे उनका कुछ समाज में कुछ लोग ऐसे थे जो उनको बर्तन बनाना है, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें घड़ा बनाना है, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें खेत में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, कुछ लोग ऐसे थे कि खेत की जुताई करने के लिए। सबका क्या था, अपना अपना एक स्टैंडर्ड था जीवन जीने का। और इस स्टैंडर्ड में वो मतलब पूर्ण रूप से कोई भी ग्राम में जो समाज में लोग रह रहे हैं वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर वो सारी चीज की पूर्ति करते तो वो नहीं कर पाते। अगर समाज में कुछ ऐसे फार्मर्स या पीपल्स थे कोई एक विशेष कार्य के लिए या कोई एक विशेष वर्क के लिए वो डिपेंड थे, वो उसे करते थे। जैसे आप देखते हैं गांव में कुम्हार थे, वो अपना ये सब कुल्हड़ उल्हड़ बनाते थे, बर्तन के जितने भी मिट्टी के बर्तन थे वो सब बनाते थे। इसी प्रकार के सब का अलग अलग डिवाइड था, तो एक दूसरे पे आश्रित थे। उनका जो स्टैंडर्ड जीवन था वो लो था। उसके बाद अगला नेक्स्ट की बात करें, इट्स कैरेक्टर एंड स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन कास्ट, रिलीजियन एंड लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। इसका जो चरित्र और संरचना जाति धर्म और भाषाई संरचना पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि रूरल सोसाइटी हैं, उनके जात, उनके धर्म, उनकी भाषा क्या है, ये इस सब पे क्या है निर्भर करता था। ये सब का एक स्ट्रक्चर था, एक उनका चित्र के रूप में
देख सकते हैं कि ये कुछ विभिन्न प्रकार के समाज के लोग रहते थे, उनके विभिन्न प्रकार की भाषाएं थी, विभिन्न प्रकार की वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, विभिन्न प्रकार के उनके वेशभूषा थे। सो दोस्तों, रूरल सोसाइटी यही है कि आपको बता दें कि रूरल सोसाइटी में जो समाज में लोग रह रहे हैं उनके बारे में, वो कैसे अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, कैसे वो अपने वेशभूषा को फॉलो कर रहे हैं, कैसे अपने धार्मिक इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को डोमिनेट कर रहे हैं, कैसे उनका जीवन स्टैंडर्ड जीवन है, कैसे उनका वो कैसे एक दूसरे के साथ अपने रीति रिवाजों को अपना रहे हैं, अपने कल्चर को अभी भी बचाए रखे हैं। ये सब रूरल सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में आपके बीएससी जीत फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में अभी भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपको बता दें कि ये चैनल बीएससी एजी के किसी भी सब्जेक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या इस सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक ऐसी टॉपिक है जो आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर अवश्य दिया जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।